अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, ऑक्सीजन के बाद सबसे अहम अंसर जो इंसानी सेहत और इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो पानी है। और आपको ये बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 80% लोग साफ़ पानी से महरूम है। मैं इस वक्त शाहदरा के इलाके में मौजूद हूँ और इस इलाके में क्या साफ़ पानी मिल रहा है और इस इलाके को किन मसाइल का सामना है। सीवरेज का निज़ाम यहाँ बहुत बुरा है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं गटर है और वो खुला हुआ है और मेरे इर्द गिर्द बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा इस गटर में गिर गया तो कोई भी नागहानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। रोड छोटे हैं, इन लोगों के इन मसाइल का सामना है, इस बारे आवाम से जानेंगे और मुतल्लिका MPA MNA उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में वो भी जानेंगे। आएँ की करिए और जे उधर जाइए 30 रुपए 20 रुपए गैलन का पानी लेंदे मुल अगले फुट के मिट्टी मुट्टी पा के बजरी खिलार के चले गए। 20-22 दिन हो गए थे। पानी तो बहुत गंदा आंदा। पानी फिलहाल उन्होंने पाया नवीं लैना पाइया ने अजे तक चालू नहीं करन दिंदे पे। असल मसला साडा बिजली का ते गैस का जड़ा ना ये मसला एक दे सारे दी बत्ती ला के चले गए। वो कह रहे थे कि भाई वो थाना वो कचहरी हम नहीं घर दे सकते, लेना तो ले ले, ठीक है, वरना हम तो जा रहे हैं। बिजली चोरी होती है, इन बाप वालों को पता है, जो रीडिंग करने आता है उसको भी पता। गलियां साडियां ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਪ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰੋੜੇ ਇੱਟਾਂ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ये आशिक है, क्या करेंगे, रुलेंगे तो रुलने दो। मियां नवाज शरीफ साहब ही जिंदाबाद। नजायज बिल आते, गैस को नहीं आती, 1 घंटा गैस आती है, बाद गैस को नहीं आती। गैस आंदी कोई नहीं तो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपया बिल पा रहे हैं। हर किसी गरीब ਨੂੰ किथे तारनगे, मजदूर बंदे ने इधर सारे। ये बुढ़े तरह का काम हो गया, इसका खाता क्लियर हो गया, एक गलियां बन गई ने। राजगिरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1200 रुपया दिहाड़ी है कि अपने घर ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं इंशाल्लाह आपके चैनल पे बात करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर दोबारा आएंगे ये तो गलियां साफ हो। लो जी, इंशाल्लाह हो जाएगा, ये अभी 10-15 दिन में दोबारा काम शुरू हो जाएगा। गंदा पानी है और अगर इसकी पाइप लाइन भी देखी जाए तो इतनी नाकस है कि 5 दिन भी नहीं निकालती और टूट जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? शुक्र है मालिक अल्लाह की रहमत। बाबा जी आप शुरू से यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो यहाँ पानी का क्या मसाइल हैं? पानी यहाँ साफ़ आता है कि नहीं आता? पानी मेरा मतलब गल छड्डी पिंड दे विच पानी है साफ को नहीं आ रहा। पानी गलत भी कभी आउंदा ते कभी आउंदा ही नहीं। गंदा पानी आ रहा है। पीने के लिए फिर पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पानी वो पीने लिए मोटर लवाइया वो चलाई दिया तो पानी आ रहा, वो चलाइया पंप चलाए थे पानी पर, वो पी ले। आप ज़मीन वाला पानी पीते हैं? हाँ। तो यहाँ फ़िल्टर नहीं लगा बाजी? फिल्टर रहते थे नहीं लगा फिल्टर में चलो वो पीछे इतने नहीं है। 30 रुपये गैलन दे लेंदे फिल्टर वाले। प्राइवेट फ़िल्टर है, हुकूमत का नहीं? हाँ जी, प्राइवेट फिल्टर। कितने पैसे लेते हैं वो? 30 रुपये 20 रुपये वड्डी गैलन दे 30 ते छोटी दे 20 रुपये लेंदे ने। उधरों साड़ी बत्ती का भी मसला है, बत्ती बंद कर गए सारी। तो अंकल ये बताएं कि जब पानी आपको नहीं मिलता तो आप लोग फिर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, नहाने धोने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए? और दरबार तो लिया नलके तो भर के उतों लिया गरेडी खोती दे रख के गैलन गुड़ा पानी दे भर के उतों लियाईदे ने। की करिए और जे उधर जाइए 30 रुपए 20 रुपए गैलन का पानी लेंदे मुल अगले। हुकूमत तो कह रही है कि हमने साफ़ पानी के प्रोजेक्ट लगाए हैं, आपको फ़िल्टर लगा के दिए हैं। यहाँ का मुतल्लिका MNA MPA आपसे कोई ताउन नहीं करता? साढ़े कोई नहीं इतने फिल्टर कोई नहीं लग्या महल्ले पूरे दे विच। सिर्फ वही सरकारी फिल्टर जो गौरमेंट का नहीं है, प्राइवेट बेचते पे ने, या वो लैना को फिल्टर का लग्या बस, और कोई फिल्टर नहीं थे। ये हल्का किसका है? हल्का है अजीम खान का। अलीम खान साहब का? तो अलीम खान साहब तो बड़े काम करवा रहे हैं। ये देखे रोड सारी नहीं बन रही है। रोड पुटी हुई है अलीम खान की सारी। काम की कराने बस जिवें हर कोई खिची तरुई जाता, अपने आप को खिची तरुई जाता। ये गल तो बात है सर। नहीं, इससे पहले भी रोड बना था, जो मुझे पता लगा इससे पहले भी रोड बना था, उसको तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। पहले क्या ठीक नहीं बना था? नहीं, रोड सही बनया सी, पाइप विच पाया ना पानी दे पुटिया उन्होंने, पुट के मिट्टी मुट्टी पा के बजरी खिलार के चले गए। 20-22 दिन हो गए थे, कोई नहीं आया कोई भी। ये गल तो बात है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं मुझे कि अगर ये रोड पहले ठीक था तो रोड उन्होंने तोड़ा क्यों दोबारा? उन्होंने गटर पाए ने जी डूंगे, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਆ ਬਸ ਲੇਟ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। साल पहले भी तो
जब नई रोड बनी थी तब क्यों नहीं उन्होंने सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। पानी ठीक आता है? ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਨੇ ਆ। तो इस इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਧਾਰਨੇ ਆ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ। ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੈਸ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੁਖਣਾ ਹੀ ਦੁਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਹੁਤ। जी अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ये मसाइल ऐसे ही हैं कि ये लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 2-3 ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पानी ठीक आता है इसका मतलब? ਪਾਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੇ लाइनें साफ पानी की डालें। ਤੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ। ਤੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ कौन? ਮਹਿਕਮਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਸਕੋ? 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਡਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ 100 ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਵੀ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹਦਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। आप सबकी बिजली वो कैसे काट गए? डी उतार के चले गए? ਡੀਆਂ ਉਤਾਰ ਗਏ ਨੇ, 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਦੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦਿਆਂਗੇ। आप लोगों ने बिल नहीं जमा कराया होगा ना? ਕਰਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नहीं, जो लोग चोरी करते हैं वो भी तो आपके और मेरे ਸਾਹਮਣੇ भाई हैं ना। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ आपका इलाका है, आपको पता तो होगा ना जो लोग चोरी करते हैं। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈਏ। ਮਹਿਕਮਾ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਵੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੜਨਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। लेकिन देखें ना, अगर जो आप बिल आपके पास आता है ना, उस पर लिखा होता है कि बिजली चोरी की इतला इस नंबर पे दें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। अगर आप बताएंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ सारा लोगों ने डायरेक्ट लगाई हुई है बिजली, उनसे ये मंथली पैसे ले लेते हैं। ਜ਼ਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਿੱਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬਿੱਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, सबके घर में आते ਬਿੱਲ हैं। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਸਬੂਤ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਦੱਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। क्यों सर? जी ऐसे ही होता है। वो जो जैसे बता रहे हैं आपको, उनको बोलते हैं कि बिल घर घर दिया करें, वो कहते हैं हम घर घर नहीं दे सकते, वो थाना है, वो कचहरी है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। थाना है, कचहरी है, क्या मतलब? उनका मसला ये, वो अगर से जवाब देते हैं ना इस तरह में। नहीं नहीं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं, मुझे दोबारा समझाएं। थाना कचहरी का मतलब क्या? आपको धमकी लगाते हैं कि जाके जो करना कर लो? हमने कंप्लेन की थी कि घर घर बिल दिया करें, ठीक है, दफ्तर जाके। वो कह रहे थे कि भाई वो थाना है, वो कचहरी हम नहीं घर घर दे सकते, लेना तो ले ले, ठीक है, वरना हम तो जा रहे हैं, साथ ले जाएंगे बिल या कहीं भी फेंक देंगे। तो आपने मुतलका एसडीओ या एक्सीएन से बात नहीं की? सबसे बात की है, कोई सुनता ही नहीं है। कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनता। सर, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आपकी बात नहीं सुननी। आपका वोट है, आपने इस हल्के से अलीम खान साहब को इलेक्शन जितवाया है। जी जी ठीक है। और इस वक्त वो हुकूमत के साथ हैं जी। तो ऐसी क्या वजह है कि उनके हल्के के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? उनकी मर्जी की बात है ना, हम तो कंप्लेन कर सकते ना कि हमारा ये मसला है, इसको हल करें।
वो ना सुने तो फिर हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो एमपीए साहब के पास नहीं गए आप? सबको बोला है, किस किस को हमने फ़ोन किया, किस किस के पास नहीं हम गए। ये को आज नई बात नहीं है, मेरा ख्याल है कम से कम को 10 साल से ही ऐसे हम अखबार हो रहे हैं, हर बंदा परेशान है इसी वजह से कि बिल नहीं घर आ रहे। जब बिल घर नहीं आते तो फिर आप उसे पे भी नहीं कर पाते होंगे? जाहिर बात है, इसी तरह ही है, नेट से निकलवाते हैं। नहीं तो जिस दुकान पे दे के जाते हैं वहाँ से आप लोग क्यों नहीं लेते? मिलते नहीं है। किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिला। दुकान नहीं है, ये चौक में फेंक के ना चले जाते हैं। चौक में फेंक के चले जाते हैं? चौक में आओ, आपको मौका पे ले जाते हैं, मौका पे आए आपको दिखाते हैं, साहब आओ। ले जी, ये बता रहे हैं कि जी एक नई बात सुनने में आई है कि लेस्को वाले जो बिल हैं वो चौक में फेंक के चले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपने जिसको बताना है बता दें। ये सूरत हाल है गलियों की। अलीम खान साहब का हल्का है और उस हल्के की सूरत हाल ये है कि गलियाँ टूट फूट का शिकार है। कहा जा रहा है कि यहाँ काम हो रहा है और पाइपलाइन नहीं बिछाने की वजह से सारी गलियाँ तोड़ी गई हैं, लेकिन अभी ये सूरत हाल है, यहाँ से चलना मुहाल है। मुझे ये बताएं कि अगर जब वो फेंक के चले जाते हैं तो आप लोगों ने पकड़ते नहीं कि भाई ये क्या तरीका है? सर ये बिल का, हाँ जी, बिल के बारे में। जी सर, हम उनको काफ़ी दफ़ा बोला है कि आपकी ड्यूटी है घर घर पहुँचाना। वो नहीं सुनते, वो कहते हैं यहाँ पड़े हैं उठा लें, ठीक है, या SDO के दफ्तर जाएं, जाकर उनसे बात करें, बस फिर चले जाते हैं वो। नहीं तो आप ला के जाने हैं। हम फिर मजबूरी हमारी यही होती है, बच्चे आकर ले जाते हैं या फिर प्रिंट निकालते हैं, बिल हम उतार रहे हैं। और हमारे ये ट्रांसफार्म के भी आए दिन मसला यही होता है। ये कभी डीए उतार जाते हैं, बिजली जो चोरी करते हैं उनसे ये मंथली लेकर जाते हैं। इनको सब पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। इसका मतलब आप ये बात तो मानते हैं बिजली चोरी हो रही है? जी, बिजली चोरी होती है, इन बाप वालों को भी पता है, जो रीडर है, जो रीडिंग करने आता है उसको भी पता है। आप ये देख लें। आप बताएं कि ये जो मुतल्लका SDO है, जी, उसकी मर्जी के बगैर तो ये काम नहीं होता होगा? नहीं, उसकी मर्जी के बगैर होता ही नहीं है ना। उसको भी मालूम है, रीडिंग वाले को भी मालूम है, ठीक है, सबको मालूम है। ये नहीं कि नहीं पता, किसको नहीं पता, हर चीज़ पता। आप देख सकते ये भी है, ठीक है, इसकी भी ऊपर डीएम उतारी, वो आगे 1 मीटर उसका भी है, ठीक है। ये सारे मसले हमारे हैं, ठीक है। अभी आप सीवरेज देख लें, सीवरेज तो आप लोग बिल नहीं देते होंगे ना? बिल पे नहीं होते तभी वो उतार के जाते हैं, हालांकि ये भी अलाउ नहीं है उन्हें, लेकिन उनकी जाने से एक आप दे सकते हैं। गलियों का सर्वे कर लें, मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, सबके देख ले लगे, जिनके नहीं लगे हुए, ठीक है। आप बिल नहीं ना ड्यू कर रहा, सारा इलाका तो ड्यू नहीं कर रहा बिल, कोई 10 20 50 घर हो रहे, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ नहीं ना। आप सर्वे कर लें, ठीक है। नेट तो कढ़ाए ने बिल, ये देख पूरी गली में लगे नेट तो कढ़ाए ने बिल। ये कैमरामैन दिखाया, ये बिल वाकई जो है प्रिंट जो है वो नेट से निकले हुए हैं। और ये किस मंथ का है जी? ये है जी मार्च का। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ नहीं, ਜੀ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ये 20 फरवरी का है जी, 31 मई देख लें। ये मई का है। और सारे बिल, एक बिल नहीं, ये सारे बिल इन्होंने प्रिंट निकाले हुए हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये इल्ज़ाम है कि लेस्को वाले बिल उनके घर तक नहीं पहुंचाते और चौक में फेंक के चले जाते हैं। तो आप खुदा के लिए और खुदा के रसूल के लिए आप हमारी मदद करें और मौका पे ये गांव देख लें। बात मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आए जरा देखें। हम आपकी मदद के लिए आए हैं। मेरी बात सुनो, हमने वोट दिए अलीम खान को, हमने 60 साल खिदमत की है मियां नवाज शरीफ साहब की, ये गांव वालों ने। तो अभी आप देखें ये गांव का क्या हाल है। अभी तो पूरा पाकिस्तान बन चुका है, अभी पूरा पाकिस्तान बन चुका है। तो ये गांव देखें, आपके गांव में एक ईंट भी नहीं लगी और पटाई तक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? पाकिस्तानी नहीं है, तो हम नवाज शरीफ को वोट नहीं देते। हमें तो नवाज शरीफ बहुत अच्छा लगता है। मरियम नवाज हमारी बहन है, बेटी है, सब कुछ है। हमने इतनी रिक्वेस्ट की है इन ठेकेदारों के पास, समीउल्लाह के पास, अलीम खान के पास। ये देखें, आए मौका पे आए। ये सूरत हाल है। ये कुछ खवातीन भी खड़ी हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। ये देखें जी, जिंदाबाद कहते हैं, अब बात कहने पे मजबूर ना करें। जी माँ जी क्या कह रही हैं आप? ਘੰਟਾ ਬੱਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ, ਨਾ ਕੁਛ। ਬੱਤੀ ਉਹ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜ ਛੱਡਦੇ। माँ जी आपने वोट किसे दिया था? ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਕਲਮਦੇ ਨੇ, बिल ज़्यादा भेजते हैं? ਹਾਂ ਬੜੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਤੇ मियाँ साहब की तो गवर्नमेंट है अभी।
नहीं गवर्नमेंट उन्हीं की है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। मैनू नहीं इन्नियां गल्लां आउंदियां। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि आपको असल मसला क्या है? पानी साफ़ आ रहा है इस इलाके में? को नहीं आ रहा। तो फिर पीने का पानी कैसे, खाना पकाना कैसे करते हैं आप? ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਟੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਲ ਤੋਂ। तो गंदा पानी पीने से बीमारियां बहुत फैलती हैं, तो इस इलाके में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होंगी। ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ। माँ जी, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜਕਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। हेपेटाइटिस ज़्यादा वजह जो है गंदा पानी है। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਧੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਨਾ ਬੱਤੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਨਾ ਗੈਸ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨੇ ਕਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। माँ जी, वो तो जितने यूनिट गिरेंगे उतना ही बिल आएगा ना। ਬੱਤੀ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉਨਾ ही आਉਂਦਾ। मेरे घर में चले आओ, मैं आपका गरीब आदमी हूँ, आपका घर अपना घर दिखाता हूँ। देखें 2 बल्ब हैं और मेरे बिल भी देखें 20-20, 25-25 हज़ार। ਆਹੋ ਆਹੋ ਉਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਲਦਾ 2 ਬਲਬ ਬਲਦੇ ਤੇ 2 ਪੱਖੇ, और कोई शय नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप मेरे घर में देखें? नहीं, तो आप लोगों ने वोट दिया है ना, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? भाई हमारी तो मदद के लिए आज आप आए हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम तो आपको दुआएं देंगे और सदा आपको दिल में दुआएं देते रहेंगे, याद रखेंगे। सर, लाहौर न्यूज़ जो है वो लाहौरियों की आवाज़ है और हम आपके मसाइल ऐवानों तक पहुंचाते हैं। अगर कैमरामैन अपने लेफ्ट साइड पे कैमरा पैन करे तो देखें जी, ये हालात है जी, रूढ़ी है और ये हल्का है जी अलीम खान साहब का और शाहदरा लाहौर का एंट्री पॉइंट। ये लाहौर है जी, जिस लाहौर को साफ़ करने के दावे किए जा रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से, उस लाहौर के ये हालात हैं। ये देखें, ये ऊपर जो तारों की सूरत हाल है वो भी आप देख सकते हैं। आए आपको दिखाते हैं। अलीम खान के जलसे करवाए हैं, समीउल्लाह साहब के जलसे करवाए हैं। रात दिन हमने मेहनत। महीना हो गया तार लगी नूं ते साड़ी तार नहीं कोई लाउन तक आया, तरले करके मार गया, कोई तार नहीं लाउन आया। माँ जी, मैंने सुना ये पैसे लेके काम करते हैं लेस्को वाले, ये ऐसा भी है? हाँ जी, इंज ही है। जो पैसे दवो फिर काम होना, नहीं तो नहीं होना। और शहर में ये हालात हो गए जी। हाँ जी। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि लोगों की जाने से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि लेस्को वाले पैसे के बगैर काम नहीं करते। और ये सड़कों की सूरत हाल तो आप देख सकते हैं कि गलियां महल्ले टूटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि नया सीवरेज का निज़ाम डलना है, इसलिए सड़कें तोड़ी गई हैं। हालांकि इससे पहले भी ये सड़कें बनाई गई। तो मेरा सवाल हुकूमत से है कि ऐसी क्या वजह बनी कि इन्होंने पहले सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਆ ਵੇ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹੋਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੋੜੇ ਇੱਟਾਂ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਲਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਹ ਕੇ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਗਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕੋ, ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। तो माँ जी, इससे पहले भी सड़कें बनाई थी, तो अब दोबारा तोड़ने की क्या वजह बन गई? तो पहले बनाई। मैं मुस्लिम लीग का वर्कर हूँ, मुझे 60 साल हो गए हैं। हाँ, पूछो उनसे। मेन रोड को तो दोबारा बना रहे हैं ना जी, मेन रोड को तोड़ा हुआ है, उससे पहले बना बोल रहे हैं। जब से हम वोट दे रहे हैं इधर एक दफा, इससे पहले मलिक रियाज साहब ने, मैंने सुना है, हल्का बनाया था। नहीं लगाया इधर, बुढ़ा चढ़ा पे 1 रुपया नहीं लगाया। ਤੋੜ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਵੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਨਾਲੇ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸੀ ਇੱਥੇ बहुत नाला। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पीछे गटर का ढक्कन खुला हुआ है। इससे पहले एक अंधोनाक वाक़या हुआ कराची में, जहां एक बच्चा
अपनी जान से हाथ धो बैठा क्योंकि उस गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था और सीवरेज का निज़ाम यहाँ ख़राब है। ये सूरत हाल है कि इस रोड को तोड़ा गया है और उनका बच्चे यहाँ इस गटर में गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम का। आवाम को डर भी होता है जिसकी वजह से बात नहीं करते। सर तानू डर नहीं लगता? सानू कोई डर नहीं लगता जी, असी तो मुजाहिद हैं मियां नवाज शरीफ दे, डर का ना लगना है, अफसोस है, दुख सर मुजाहिद हैं तो मियाँ साहब की तो गवर्नमेंट है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बेटी हैं वो वज़ीर आला पंजाब है और बड़े काम कर रही हैं। आपका काम नहीं हो रहा। मैं तो खुद आके परेशान हो गया हूँ कि लाहौर है ये और यहाँ हालात कैसे हैं। भाई ये जो बताना चाहते हैं गरीबों की कौन सुनता है, आए आप देखें ये क्या है गंदगी। सर आप खुद देख रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ तो जवान आदमी लग रहे हैं, फिट आदमी हैं जी जी। तो ये मसाइल जो हैं ये आपने शुरू से ऐसे देखे? जी ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं इस तरह ही गलियाँ देख रहा हूँ मैं 10 साल से। तो और नाजरीन ये कोई आम हल्का नहीं, अलीम खान साहब का हल्का है और शादरा जी शादरा है लाहौर का एंट्री पॉइंट। लाहौर शहर के अंदर हम मौजूद हैं। ये जो गली है ना तकरीबन भाईजान कोई तकरीबन 7-8 साल हो गया इस गली की तरफ किसी ने गौर ही नहीं किया और कोई आया भी नहीं देखने के लिए। ये गरीब लोग हैं माशाल्लाह, इनकी गलियाँ देखें किस तरह की गली है इनकी। नहीं मुझे ये समझ नहीं आई कि अक्सर मैंने देखा है कि जो नाली होती है वो गली की एक साइड पे बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन ये नालियाँ सेंटर में किस चक्कर में बनाई गई हैं? ये उन्होंने बस आया जी क्या बता रहे हैं? अली भाई आजे इधर अली भाई बताएं क्या क्या ये मसला ये है कि ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही बनाई हुई है। आगे आ जाओ। मतलब ये जो सारा काम है ये आप लोगों ने खुद किया है? नहीं इन्होंने किया है, मैं तो खुद मेंबर हूँ और काउंसलर हूँ मैं। उस कौंसल साहब ये क्या हालात बना दिए आपने? नहीं ये मेरे दरअसल ये चेयरमैन चंदा साहब का इलाका है, जो चेयरमैन साहब ने ये गली को कहते हैं आगे जो फंड आएगा ना ये वन यानी कि जो इन्होंने पैकेज बनाया उस पर काम हो गया मेन। अब जो दूसरा आएगा इन गलियों में से फिर करेंगे, लिहाजा इधर MP साहब भी इधर सारा देख के गए हैं, चेयरमैन साहब भी देख के गए हैं माशाल्लाह। ये देख के गए हैं और काम हो गया जी। ले जी नाजरीन, अवाम शायद मुझे समझ नहीं आ रही कि ये शायद काउंसलर साहब हैं, इन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है तो कह रहे हैं जी काम हो गया। काउंसलर साहब ये काम हुआ है? नहीं अभी होना है। सर कब होना है? वो कह रहे हैं 50 साल हो गए काम में, कब होना है? अभी ये तकरीबन 10-15 दिन बाद ये शुरू करवाना है। क्या करवाना है आपने शुरू, मुझे ये बताएं। ये नोटिस में है ना, उस्मा बुखारी साहब के नोटिस में है ये चीज़ उन्हें। हाँ जी गैस का बिल देख लो, हर महीने पे ताने गैस होता नहीं पिया। कितना बिल आया जी? दिखाएं जी कितना बिल है आपका? 7,290 रुपये जी। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी तो गैस होता नहीं। हाँ जी सर आपका पिछला बिल भी है ना जी, 4,098 रुपये आपका बिल है और बकाया जात 2900 रुपये हैं आपके। हाँ चलो 2 महीने का। हाँ 2 महीने का आपका बिल 8,000 रुपये। तो कुछ ना कुछ चलाया होगा, फैक्ट्री लगाई होगी आपने? कुछ भी नहीं चलाया। सर रुपये इन्ना बिल एवं नहीं आंदा, कोई फैक्ट्री लाई होनी लोगों ने नहीं है? नहीं लाई, बिल्कुल नहीं लाई। मैं तो बहा देने हैं, कोई नहीं लाई। क्यों जी? नहीं सर इधर कोई फैक्ट्री नहीं है, इधर इस इलाके में कोई फैक्ट्री आई नहीं ऐसी। सर ये काउंसलर साहब कह रहे हैं काम हो जाएगा, हो जाएगा? वो नहीं होगा कब? मेरा देखे काम हुआ था, मैं कैमरामैन दिखाया जी, ये है काम जी, ये काम है जी। पानी, साफ पानी पे हम आज शो करने आए थे और साफ किया, यहाँ तो पानी ही पानी है और माशाल्लाह जोहड़ बने हुए तालाब है। तो सर इसका सीवरेज का निज़ाम नहीं है, ये इसको बाहर निकालते? नहीं जी, आ देखो ना पानी जड़ा ये पार मारदा पे लोगों को। इधर सर ये आबादी का पानी सीवरेज के निज़ाम होता है, उस आबादी का पानी बाहर जाना चाहिए ना। ये जोहड़ बनाया हुआ है, लोगों का घर है। सर आप आगे जाएं, गली देख लें, ठीक है, उधर गटर है ही नहीं है, सीवरेज है ही नहीं, इसलिए उनका सबका पानी इधर जमा हो रहा है। ये नीचे वाली जगह ऊंचाई में गली है, पानी सारी इधर है, वहाँ तक गटर डाले, आगे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बंद कर दिया वहाँ से। नहीं अगर मैं देख रहा हूँ तो कुछ बुनियादें बनी हुई हैं लोगों के घरों की। यहाँ पहले क्या घर बने हुए थे? पहले खेत थे। अच्छा खेत थे। हाँ जी भाई ये निकासी होगी, गलियां मले बनेंगे, निकासी होगी तो यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होगा। ये जगह सरकार की है या किसी की? सरकार की नहीं है, माल की है। अच्छा ये माल की है, सरकार की नहीं है। तो सरकार ने माल की जगह में पानी कैसे डाल दिया? ऐसे ही डाल दिया कि जब हमारे इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ, कोई पानी की निकासी नहीं है तो इधर ही आएगा, कहाँ जाएगा? बास टाउन बना है, गुलशन बास टाउन बना है, इसका गुलशन बास टाउन पर इसका पानी भी सारा इधर ही आता है, सीवरेज नहीं चल रही। मतलब कोई प्राइवेट टाउन है उसका पानी भी उन्होंने इधर फेंक दिया? जी ये साथ ही है गुलशन बास।
नहीं, मुझे आप लोगों की ये समझ नहीं आई अब तक। मैं ये समझने से कासर हूँ कि आप इस हल्के से वोट देते हैं और हर दफ़ा मियाँ साहब को इलेक्शन जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनते? भाई बात नहीं सुनते तो खुदा पूछेगा उनको, हमने क्या कहना, हम तो वोट देते रहेंगे, काम करें या ना करें। मतलब आपकी मोहब्बत ऐसी है कि वोट आपने देना है, नून लीग को वोट देना, चाहे वो काम करे मेरा ना करे। पैगाम आप पहुँचा दें उस्मा बखारी साहब के साथ। हाँ, मेरा पैगाम पहुँचा दें। मेरा नाम मुश्ताक है। मेरे साथ उसने वादा किया था कि भाई मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बहन हूँ और मैं इधर आए भाई, आप हमारी मदद करें, खुदारा आपकी मेहरबानी है। आए खुदारा दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाएं, जो चीज़ ये दिखाना चाह रहे हैं हम सिर्फ वही दिखाएंगे, क्योंकि अवाम के मसाइल हैं और लाहौर न्यूज़ अवाम के मसाइल ही ऐवानों तक पहुँचाएगा। जी, उस्मा बुखारी साहब को यहाँ पे मैंने बुला के उस्मा बुखारी साहब ने मेरे साथ वादा किया और मैंने उसे कहा कि भाई तुम हमारी बहन हो, हम जट लोग हैं और मैं अल्लाह के फजलो करम से आपसे वादा करता हूँ कि पूरे गांव के वोट आपको देंगे, वोट भी देंगे और आपकी सपोर्ट भी करेंगे। उसने मेरे साथ पक्का और सच्चा वादा किया और मैंने कहा उसको कि जो आदमी धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो कामयाब नहीं होते। मुझे कहने लगी कि भाई मैं इंशाल्लाह सबसे पहले बुढ़े धड़े में फंड लगाऊंगी। अब पूरा पाकिस्तान बन चुका है, गलियां मोहल्ले सीवरेज जो भी पैना पैर चुका है। अब हमारा गांव बूढ़ा तड़ा, जो मैं तो आज ये समझता हूं कि उस्मा बुखारी ने हमारे साथ झूठे वादे किए। उस्मा बुखारी साहब ने झूठे वादे किए, हमने जलसे करवाए, वोट लिए दिए और इनसे पूछो कि किसको वोट दिए हैं। देखो पूछो हलीम खान साहब को, मरियम नवाज साहबा को, मगर गलियां साड़ियां वेख कोई नहीं गलियां बनियां, झूठे वादे कर देंगे ने ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ वो अपने टाउन के काम करवा लेने ना। बुढ़े दड़ का पुराना काम, जो बुढ़ा दड़ा पुराना है ना, उसका काम कोई नहीं किया उसने। तो ये चेयरमैन, तो आप चेयरमैन के पास गए क्यों नहीं? यहाँ के जिन लोगों ने आपसे वोट, बात नहीं सुन रहा, हम तो आशक। फिर आप वोट क्यों देते हैं उन्हें? भाई आशक है, क्या करेंगे, रुलेंगे तो रुलने दो। मियाँ नवाज शरीफ साहब ही जिंदाबाद, नहीं करेंगे तो ना करें। सर ये हमारे घर महल्ले में कोई काम नहीं करवाता। अरशद शाह वो उसने काम ये रुकवा दिया, चौधरी बास साहब उसे काम रुकवा दिया है, ना कोई सीवरेज बढ़ाया था, ना गाल बात है। सर नया सीवरेज तो डल रहा है, पानी के पाइप नहीं डल रहे, साफ पानी के वो भी नहीं रहा है, ये तो साफ पानी भी नहीं है। इसको इसलिए छोड़ गए हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों माँ जी, क्या वजह है, पानी का क्यों नहीं मसला हल कर रहे ये लोग? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ ਆਪੇ ਝਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3-4 ਰਿਸ਼ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਈਆਂ ਐਸੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਣੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਧੜੇ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣੇਗੀ। किथे दुनिया नहीं वसदी उत्थे उन्हें बना छड्डे ने, पैप पा छड्डे ने, जिथे वसदी उसे उवें पिया। ये की माँ जी जब आप गए तो उन्होंने आपको ये कहा कि आपकी गली सबसे पहले बनेगी, लेकिन जब नहीं बनी तो आप लोग गए क्यों नहीं दोबारा उनके पास? दोबारा गए, उन्हें क्या बनेगी गली, फिर उन्हें कहा कि नहीं ये ताड़ी गली जड़ी ना काटा वज गया, कैंसल हो गई, ये नहीं बननी। क्यों जी, की करिए फिर असी किथे जाइए? काटा बज गया तो की मतलब है माँ जी? ये कैंसल हो गई, ये गली नहीं बननी। क्या वजह बनी? आप लोगों ने पूछा नहीं कि आप हमसे वोट ले गए, हमें बताएं क्या वजह बनी, हम भी इधर रहते हैं। पुछदे ने आ साडा भाई, इहनू पुछो, पुछदे ने, जांदे ने बंदे, जांदे ने। हुण बीबियां ते नहीं ना बंदियां दे कोल जाना, जाके आधारिया जे हमारा गुनाह क्या है, हमारा गुनाह क्या है बुढ़े धड़े वालों का? जब हम वोट मियां नवाज शरीफ साहब को देते हैं और 50 साल हो गए इनको ही वोट दे रहे हैं, हमारे बड़े भी इनको वोट दे रहे थे, ये नहीं पता कि हमें इनसे प्यार इतना क्यों है, और करते रहेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को। उस्मा बुखारी ने जो वादे किए हैं इन औरतों से पूछो,
ये मेरी माँ जी बता रही हैं कि इस गली को वो पंजाबी कह रहे हैं कांटा बज गया। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आई, गली में अगर गैस की पाइपलाइन है तो इसको क्रॉस कैसे कर सकते हैं? गैस गैस भी नहीं आती। गैस हाँ जी, फिर खाना कैसे पकाते हैं? गैस बस जो जिस तरह कोई सिलेंडर भरा लेंदा, कोई लकड़ा बाल लेंदा। लेकिन बिल तो वो मुझे दिखाया किसी ने 7,000 बिल आ रहा है, 4,000 बिल आ रहा है। बिल आउंदे ने ए महल्ले च गलियां च गैस नहीं आ रही। नजायज बिल आंडा ने ना, नजायज बिल आंदे, गैस को नहीं आती। 1 घंटा गैस आती है, बाद गैस को नहीं आती 24 घंटे से। हाँ जी, ये बार बार जो भी टाउन है ना उसको सब गली महल्ले गैस तुर गई है। ये पुराना पिंड है बुड्ढा तड़ा, इसके मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं बाहर टाउनों को सब कुछ दिया जा रहा है, बाहर टाउनों के लोग ज़्यादा ताकतवर हैं। यही हो सकता है ना, ये माड़े बंदे ना, इधर गरीब लोग हैं। ताकतवर हैं, टोनों के बंदे ताकतवर हैं। कैसे ताकतवर है, मुझे बताया ना जरा। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਣਾ ਟੋਨ ਆਪਣੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਗੈਸ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਟਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਟੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਗਰੇ ਉਂਝ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਂਦੀ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਟਾਊਨ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10,000 12,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਨਗੇ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਸਾਰੇ, कैसे ना तारन के दोस्तों? हाँ तुसी आप ठेकेदार इधर काम करता था ना, बात सड़का, उसने बोला है ये बुढ़े तड़ा का काम हो गया, इसका खाता क्लियर हो गया, एक गलियां बन गई ने। कहाँ बन गई भाई? मैंने जहाँ से हम इंटर हुए हैं उन गलियों के हालात भी बुरे थे, जो मेन रोड के हालात बुरे थे। हाँ जी, उसने बोल दिया भी ये बुढ़े का काम हो गया खाते में। तो फिर आप लोग वोट क्यों बार बार उन्हीं को देते हैं जो लोग आपका काम नहीं करते? यहाँ के काउंसलर के पीछे क्यों लगते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ भूल जाते हैं ना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ भूल जाते हैं ना। ਸਾਨੂੰ दोगे कि गलियां बनावांगे। तो इसका मतलब वो जो पार्लियामेंट में एक बात की गई थी कि कोई बात नहीं, आवाम थोड़े अरसे बाद भूल जाएगी, तो आप लोग वाकई भूल जाते हैं। देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ मजबूर आना, ये तो ਅਸੀਂ तो करना होता ना। सर वोट सबसे बड़ी ताकत है आपकी। आप वोट देंगे तो वो MNA MP सिलेक्ट होंगे, लेकिन आप लोग वोट देने के बाद खामोश क्यों हो जाते हैं? देखो ये मैं बता रहा हूँ भी ये टाउन वाले आदमी हैं, बड़े हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हो। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ। माँ जी ज़्यादा लोग काम क्या करते हैं? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੀਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਗੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ पूरा करिए कि बिल तारिए। माँ जी लेकिन मरीम नवाज साहबा की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में काम करवाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि आपके हल्के के जो मुतल्लिका चेयरमैन हैं या MNA MPA हैं वो उन तक इन तमाम सूरत हाल को नहीं पहुँचा पा रहे। अगर पहुँचाएँ तो शायद वो सबसे पहले आपका काम करें। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਪ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਪਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਪ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਪ ਪਾ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ, 500 ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਟਾ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਸਭ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਊਨ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਤੜਾ। काउंसलर साहब पीछे खड़े हंस रहे हैं, हम उनको मेरा ख्याल वो इंजॉय कर रहे हैं। काउंसलर साहब आप किस वक्त किस तरह एक काउंसलर है कि आवाम के मसाइल और आप हंस रहे हैं, अब आप छुप रहे हैं? मकबरे मोड़ का वो काउंसलर है सर, ये मकबरे का काउंसलर है। चले जहाँ का भी काउंसलर है, अवामी नुमाइंदा तो है ना, अवाम के मसले सुन के हम परेशान हो रहे हैं। ये काउंसलर साहब आके हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे। अगर वो हमसे भाग रहे हैं तो आम आदमी की बात कैसे सुनेंगे?
बताएं जी ये क्या मसाइल हैं, ये क्यों नहीं, ना आप काउंसलर सुनते हैं आपकी, ना कोई आदमी सुनता है, ना कोई आपका MP MNA सुनता है? क्या आप लोगों ने वोट नहीं दिए? वोट तो इनको इस दफ़ा हमने नहीं देने थे। जब उस्मा बुखारी से बात हुई है ठेकेदारों ने, बात ये नहीं, आप ही हमारे भाई हैं, आपकी मेहरबानी है, ये गरीब लोग हैं। मैंने बज़र्ते खुद जो इधर के चेयरमैन है ना, वो बहुत शरीफ आदमी है और ऑनलिस्ट अच्छे आदमी हैं। सर ये अवाम भी तो शरीफ ही है ना। आप मुझे अब तक समझ नहीं आई कि ये हालात हैं और आप हर दफ़ा कहते हैं कि जी काम हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के हालात हैं तो कौन शराफत का क्या करना है? मुझे बताएं, अगर काम नहीं होगा, आप लोग वोट मांगने आ जाते हैं तो अवाम आपका गिरबान भी पकड़ेगी, आपसे पूछेगी। नहीं वो बात ठीक है, इतना काम हुआ है, अब मरियम के कोई ये थोड़ा सा टोटा है, ये अभी बन जाएगा। टोटा है जी, ये पूरा गांव ही खराब है। कौन जी टोटा है? सिर्फ है पूरा गांव ही जी, पूरा गांव खुद देखें, पूरा अब आप कह रहे टोटा है? नहीं, ये 3-4 गलियां ही हैं, ये 3-4 गलियां ही हैं, आप देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आए जी, ये भाई बता रहे हैं कि सिर्फ इतना हिस्सा खराब है, बाकी सारा गांव ठीक है, ऐसा ही है? नहीं, ये सारा ही खराब है भाई, सारे खराब है। 3-4 गलियां ही हैं, यही 3-4 गलियां, 3-4 गलियां हैं। वो कह रहे हैं कि इस गांव में सिर्फ 2 गलियां खराब है, बाकी सारी ठीक हैं। नहीं आगे आगे आप देख लो। नहीं आप बताएं, आप हम तो देख ही रहे हैं, आप बताएं, ये आपके सामने काउंसलर साहब कह रहे हैं। आज वो बात नहीं है, मरियम आप हक की बात करें ना। की बात यही है, ये ठेकेदारों की गफलत है, लिहाजा इसमें ये देखें ना, इतने बच्चे फिर रहे हैं और अक्सर गटरों के ढक्कन खुले हैं और कोई बच्चा इसमें गिर जाए तो क्या बनेगा? नहीं वो बात ठीक है, मैंने SEO साहब से भी कहा है, तो उन्होंने कहा है कि जब पहले जब फंड था तब हमें पता नहीं चला, पता नहीं ये इलाके वाले MPA के पास नहीं गए, इनकी क्या प्रॉब्लम है, लिहाजा आप MPA साहब के पास नहीं गए? जी MPA साहब के पास नहीं गए, वो कह रहे हैं आपकी प्रॉब्लम है, MPA साहब के पास नहीं गए। मुझे समझ नहीं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप MPA साहब के पास नहीं गए, इनकी कोई मसाइल हैं। आप MPA साहब के पास तो आपको औरतों ने बताया, अलीम का साहब के दफ्तर, MPA साहब के दफ्तर। यहाँ नाज़रीन चलना मुश्किल है, ये देखें यहाँ 2 लोगों के लिए चलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है चला जा रहा है। गटरों का पानी बाहर है, गंदगी है, ताफुन है और बच्चे उसके ऊपर आराम से पड़े हैं। और अगर ये बच्चे यही जूतियाँ यही कपड़े लेके घर के अंदर जाएंगे तो बीमारियाँ तो फैलेंगी। मेरी बात सुने, ये इलाका शाहिद महमूद चंदा साहब का है, चेयरमैन साहब का, वो मेरे उस्ताद है। मैं इंशाल्लाह आपके चैनल पे बात करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर दोबारा आएंगे ये तो गलियाँ साफ हों। लो जी, ये एक और वादा हो गया है, एक और वादा आपको बताता हूँ, मलक चंदा साहब मेरे भाई हैं और मेरे दोस्त हैं, और ये उनसे पूछें कि चंदा साहब को कब से वोट दे रहा है बुढ़ा तड़ा, और चंदा साहब ने एक दफ़ा भी इधर फंड लगाया तो आजे सामने बुढ़े तड़े पे। नहीं वो बात नहीं, अभी मैं आजे भाई, आज ही आजे ना, बताओ मेरी बात सुने, बात पता क्या, शाहिद महमूद चंदे ने इस इलाके में बहुत पूछ रहे हैं कि फंड लगाया कि नहीं। सवाल अगर 1 रुपया लगाया तो बता देना, बताए ना, इंशाल्लाह हो जाएगा, ये अभी 10-15 दिन में दोबारा काम शुरू हो जाएगा। तो सर ये तो चेयरमैन है ना, जो आपके MPA साहब हैं अलीम खान साहब, उनके पास भी जब आप जाते हैं तो क्या सूरत हाल है? भाई ऐसे ही है, बनाते हैं, करते हैं, कराते हैं। सर ये मुझे बताएं, ये तारें जो हैं घरों के अंदर से गुजर रही हैं, वो बच्चा बिल्कुल उसके पास खड़ा है, अगर खुदा ना खास्ता उसका हाथ लग जाए, मर जाएगा। हाँ मर जाएगा, उसकी जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है यार। ये मजदूर तकबा नेपाली लोग हैं, बस एक कंप्लेन भी देते हैं, एक ही बात जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ, बच्चा अभी भी पास खड़ा उसके, और ये हाँ ये देख हैवी, क्या करें, लेकिन एक भाई देखे मियां नवाज शरीफ। लेकिन यहाँ एक और मसला भी है, एक और मसला भी है, यहाँ एक और मसला भी है, वो देखे कुंडियाँ डाली हुई हैं। नहीं वो उधर मीटर लगा हुआ है, मीटर की वो देख ले, मीटर की नहीं जी, मीटर नाज़रीन मीटर का कनेक्शन है, वो ऐसे लग रहा है लेकिन वो मीटर का कनेक्शन है। मीटर का कनेक्शन है भाई, मीटर का। लेकिन वही बात है ना, मीटर का कनेक्शन भी ऐसे खुली तारों में डाल दिया उन्होंने डाल दिया बस। हालांकि हमेशा ही होता है कि खंबे से तार लेके जाते हैं, उन्होंने मेन तारों के ऊपर ऐसे डाल दिया, देख ले आपके सामने है, वो मीटर भी सामने है, देख। घर तो नहीं उन्होंने दीवार से मतलब गली से बाहर निकाले हुए? नहीं, बाजार में गली से बाहर नहीं है घर, ये तो 5 फुट की गली है, गली छोटी है, ये देहाती इलाका है, थोड़ा सा देहाती इलाका है, लेकिन 5 फुट की गली के लिए तो फंड जो है वो कम लगेंगे, तो इसका काम क्यों नहीं कराते? बैकबल्ड एरिया है,
इंशाल्लाह आपके चैनल की वजह से अल्लाह करे कि इन गरीब लोगों का काम हो जाए। सर हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम आवाम के मसाइल ऐवानों तक पहुँचाएँ और इंशाल्लाह हम पहुँचाते आए हैं और पहुँचाते रहेंगे। सर मुझे बताएं, भाई साहब कह रहे हैं कि काम हो जाएगा। यार भाई साहब के पास क्या अथॉरिटी है बताएं ना। कह रहे मेरे उस्ताद हैं चेयरमैन साहब। वो भाई चेयरमैन को मैं अपना पैगाम भेज रहा हूँ, वो सुन लेगा। चेयरमैन 3 दफ़ा इधर चेयरमैन हो चुका है बुढ़े तड़े पे 3 दफ़ा मुस्लिम लीग की तरफ से। हम तो वोट देते हैं शेर को, किसी को देखते ही नहीं है। नाजरीन ये लोग कह रहे हैं कि हम वोट देते हैं सिर्फ शेर को। आवाम के मसाइल हैं, मजीद मसाइल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन बूढ़ा दरा से निकलकर हम एक साथ ही मुल्हिका टाउन में पहुंचे हैं। यहाँ लोगों के इन मसाइल का सामना है। क्या यहाँ पानी साफ़ आ रहा है? क्योंकि उन लोगों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ के जो मुतल्लिका चेयरमैन या काउंसलर हैं वो साइड टाउन्स में काम कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल जी यहाँ साफ़ पानी आ रहा है? नहीं अभी नहीं आ रहा, बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा। साफ तो दूर की बात है, ये आ भी जो रहा वो गंदा पानी है। और अगर इसकी पाइप लाइन में देखी जाए तो इतनी नाकस है कि 5 दिन भी नहीं निकालती और टूट जाती है। मतलब इस सारे इलाके की सूरत ऐसी है कि पानी पीने का साफ़ आप लोगों के पास है नहीं, तो फिर इस इलाके में आप साफ़ पानी का कैसे मसला हल करते हैं? फ़िल्टर से पानी लाते हैं या पैसों का पानी लाते हैं, क्या करते हैं? ये फ़िल्टर का पानी लाते हैं और ज़्यादातर लोग फ़िल्टरों से जो लगे हुए दूर दूर से लाकर इस्तेमाल करते हैं और कपड़ों के लिए अपनी बोर कराई हुई उसके लिए। नहीं तो यहाँ जो लोग हैं मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मज़दूरी तबका लोग हैं, जो मज़दूर हैं, लेकिन उनको अगर पैसों का पानी लाना पड़ेगा तो उनके लिए मसाइल पैदा नहीं होते? बहुत मसाइल पैदा है। पहले वो बकाया महंगाई पर काबू पाया जाता है, पानी तो बहुत दूर की बात है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया हुकूमत को? दिए हैं। तो फिर आपके साथ ये सुतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? हम पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए। पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तानी को तो वोट दिया है तो आपको तो ज़्यादा सहूलियत मिलनी चाहिए। सहूलत तो हमें मिली है, हम सब कुछ दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ उनको दे रहे हैं, मगर हमें सहूलतें नहीं मिल रही। ये ट्रांसफार्म हम देख लें, ये लगा हुआ है, पूरा महीना बिल भी उतना आता है, इसके ऊपर पैसे भी उतने हम लगा रहे हैं। ठीक है, ख़राब होता है, इसको ठीक करते हैं हम। आपने क्यों ठीक करना है? लेस्को का ट्रांसफार्मर है। वो आते हैं, वो कह रहे हैं ये प्राइवेट है। ठीक है, ये सोसाइटी का ये सरकारी लगा हुआ था इधर, बाद में ये इधर ही दे गया हमें। बाद में ये ख़राब हुआ है, हमने इस पर 50-60 हज़ार रुपया लगा के खुद ठीक करवाया। ये हमें सहूलत है इधर। नहीं ये सहूलत क्या है? ये तो आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और आपने 50-60 हज़ार रुपया किसे दिया? ये लेस्को के बंदों को ही दिया पैसे हमने। नाज़रीन इस पूरे हल्के में मैंने एक चीज़ नोट की है कि लेस्को के ख़िलाफ़ लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि लेस्को के लोग पैसे लेते हैं। क्यों जी इस तरह ही है? इसी तरह ही है जी, जो जिस तरह भी ये ख़राब होती है कोई ना कोई चीज़ तो कॉल करते रहे एमरजेंसी हेल्पलाइन पे। आप कोई नहीं आएगा यहाँ पे, अगर कोई आएगा तो वो कहेगा जी ये आपका प्राइवेट लगा हुआ है, इसको सही करवाएं खुद आप। और सही तो उन्होंने ही करना होता है क्योंकि ये सरकारी है, लेकिन फिर भी जब तक ये मोहल्ला ये आबादी सारी पैसे नहीं देती तब तक ये नहीं सही हो रहा। बेशक 12 घंटे लाइट बंद रहे, लाइट आज भी बंद है, तकरीबन 11:30 बजे की लाइट करते हैं ना उनको। वो हमें पहले कहते हैं जी पहले पैसे इकट्ठे करें, बाद में हमें आते हैं कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, फिर हम आएंगे आगे ठीक करेंगे इसको। सर अगर प्राइवेट तरीके से ठीक करवाना है तो फिर पैसे उन्होंने क्यों लेने हैं? भाई यही तो मसला है ना इधर का। आप क्या कह रहे हैं जी? ये पिछले दिन गर्मियों में ये हमने ये 75,000 रुपया इकट्ठा करके ये ट्रांसफार्मर सही करवाया है। 75,000 रुपया? हाँ जी, ये पूरे मोहल्ले से 200, 300 रुपया इकट्ठा करके तो ये एक बार ही सही हुआ है, फिर ये उठ जाता है। गर्मियों में ये बहुत जलील करता है, 1-2 महीने निकालता है फिर उठ जाता है ये। तो इसका मुकम्मल कोई एक हल निकाल के या कोई बड़ा इसको ट्रांसफार्मर लगवा के इसकी ये, क्योंकि आबादी जो अभी बढ़ रही है ये कम नहीं हो रही, ये जितनी बढ़ती जाएगी ये तो 8 दिन का फिर ये तमाशा लग जाएगा हमारे लिए। बिल हमें भेज देते हैं तो लाइट का इधर निज़ाम नहीं सही कर रहे, इधर अभी शाम को भी जाती है तकरीबन। अगर ये ट्रांसफार्मर प्राइवेट है तो बिजली भी प्राइवेट होनी चाहिए, फिर लेस्को बिल किस लिए ले रहा है? तो यही चीज़ जो हम कह रहे हैं ना, ये चीज़ जो है अपनी ये बिल सरकारी खाते में जा रहा है,
वो आते हैं, इनको हम कहते हैं, वो कहते हैं ये ट्रांसफार्म जो है प्राइवेट है, ये सरकारी इधर से पैसे ले लेते हैं, बाद में कहते हैं ये उतर जाएगा, ये 1 2 3 4 दिन का मेहमान है बस इधर, प्राइवेट है। तो ठीक है, तो पैसे ले क्यों ले रहे हैं? हम बिल भी अदा कर रहे हैं, ये बिल भी हमें फ्री देना, ये पैसे दे के हम ये ठीक करवाते हैं। तो क्यों चाचू, लेस्को वाले ज़्यादा तगड़े ने थे? तगड़े ने जी। तानी गल की पसमानदा इलाका गरीब लोग ने सुनाई नहीं होती, ते दीवाने ने मियाँ साहब दे, दीवाने ने मियाँ साहब दे। आप देखें कि जब उस्मा बुखारी साहब को मैं इस इलाके में लेके आया और उस्मा बुखारी साहब ने जो वादे किए, इतना दुख हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है। उस्मा बुखारी साहब ने ये मुझे कहा कि भाई मैं इस पिंड की भाभी हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप बेटी हैं, आप वोटों के लिए आई हैं, तो हम जट आदमी हैं, गांव के आदमी हैं। जब बेटियां आती हैं तो उनको वापस नहीं मोड़ते। मैं आपके साथ वादा करता हूं ये सारा इलाका वोट शेर को देगा। तो अब मुझे नहीं पता कि वो इस इलाके को भूल गई है। नहीं, वो भूले नहीं होंगे। देखें, हुकूमत के और भी बड़े काम होते हैं, आपके काम करना शायद उनके जहन से निकल गए, आप लोग जाकर बताएंगे तो वो आपके काम करेंगे। और भाई भूले क्यों नहीं है? अब जब पाकिस्तान पूरा बन चुका है, पाकिस्तान पूरा ही बन चुका है, सीवरेज पूरे पाकिस्तान में, ये भी हल्का पाकिस्तान का भाई नहीं बना ना, आपने देखा है ना भाई, बना नहीं है ना, तो हमारे साथ वो आपकी बात पे कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान बन गया है, पूरे पाकिस्तान में ये भी आता है। उस्मा बुखारी साहब, आपने तो सच्चे वादे किए थे मेरे साथ और मैंने भी सच्चे ही वादे किए थे। तो जट्टों ने वोट डाले हैं, इस पूरे इलाके ने वोट डाले हैं आपको। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इन लोगों ने सब अलीम खां को वोट दिए हैं, शेर को वोट दिए हैं, तो ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि उस्मा बुखारी साहब आपको तो बहुत अच्छी बहन समझते थे, तो आपने झूठ बोला है। याद है आपको, मैंने कहा था कि सच्ची बात करनी है, झूठ नहीं बोलना। सच वाले जो होते हैं ना वो कामयाब होते हैं। तो अब आप इस इलाके को भूल गई हैं। नाज़रीन, ये इस इलाके के मसाइल हैं। लोग नून लीग के दीवाने हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वोट हमने अगली मरतबा फिर शेर को ही देना है, लेकिन उनकी एक इल्तजा भी है कि हमारे इस हल्के के मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल किया जाए और इन गलियों को, इन सीवरेज के निज़ाम को और साफ़ पानी के मसले को हल किया जाए। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।